बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल कमेंट्स आते हैं 99.9%। कभी-कभी कोई एक आध जो-सा होता है टीज़िंग कमेंट होता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। आप लोग बहरहाल कोशिश किया कीजिए कि सिर्फ़ मेरे चैनल पे नहीं, कहीं पे भी कमेंट्स कीजिए तो एक मेयार, एक हद-ए-अदब जो-सा है उसका ज़रूर ख़्याल रखा कीजिए। क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं वो कहीं न कहीं आपको नहीं तो आपके घर वालों को, आपके साथियों को फ़ायदा पहुँचा रही होती है। तो जब आपके अच्छे कमेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे ये दिल से खुशी होती है और हम मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ पे और आप सबका शुक्रिया अदा करूँ कि मैं जब अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा अमूमन कंटेंट जो-सा होता है वो बातचीत के अंदाज़ में होता है। तो वो नुस्ख़ा जो-सा होता है वो दरमियान में ही कहीं मैं बताता जाता हूँ। तो मेरे कुछ बड़े लॉयल व्यूअर्स हैं, जो मेरा हेल्प कर देते हैं, मेरी मदद कर देते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो नुस्ख़ा जो-सा है वो नोट करके और कमेंट्स में लिख देते हैं, पूरे का पूरा नुस्ख़ा अपनी टाइपिंग करके वो लिख देते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। तो आप में से जो भी इस तरह की सपोर्ट कर रहा है और इस तरह का मेरा साथ दे देता है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, इंशाअल्लाह और आमीन। इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से हैक्स बताऊँगा। हैक्स कह लीजिए, टिप्स कह लीजिए, ट्रिक्स कह लीजिए या फिर एक और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि आप इसको जुगाड़ कह लीजिए। ठीक है? एक लफ्ज़ होता है जुगाड़ लगा लिया हमने, तो आप इसको जुगाड़ भी कह सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी हल्की-फुल्की घरेलू चीज़ें बताऊँगा जिससे आप फ़ौरी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना वक़्ती तौर पे काम चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली टिप मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहीं फ़ंक्शन पे जाना है। होता है कभी-कभी इंसान का बजट नहीं होता कि वो फेशियल करवाए जाके, पार्लर पे जाए अपनी ब्लीचिंग करवा ले या फलाँ करा ले, कोई काम करा ले। तो उसको फिर फ़ौरी तौर पे कैसे हम वो इफ़ेक्ट ला सकते हैं घर में, जिससे कि आपको लगे कि आप तो वाह! अभी पार्लर से होके आए, फेशियल करवा के आए कि आपकी स्किन के ऊपर एकदम शाइन आ जाए, एकदम ब्राइटनेस आ जाए, एकदम फ्रेशनेस आ जाए। और आपका फेस ऑयल फ्री भी हो जाए। उसके बाद फिर जब आप मेकअप करेंगी ख़वातीन तो वो बहुत अच्छा होगा और मर्द हज़रात अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी देर तक उनकी स्किन जो-सी है वो तरोताज़ा रहेगी। तो वो नुस्ख़ा क्या है? बड़ा ही आसान सा है। हमारे सबके वॉशरूम में, टॉयलेट्स में 2 चीज़ें तो हर वक़्त मौजूद होती हैं, एक फेस वॉश और एक टूथपेस्ट। तो अब करना क्या है? अब इन 2 चीज़ों का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़ेदार है और बड़ा इफ़ेक्टिव है। आपने करना ये है कि हथेली पे थोड़ा-सा आपने फेस वॉश लेना है, कोई भी जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंपनी का हो, कोई इसमें क़ैद नहीं है। जो आपके स्किन आपके वॉशरूम में, टॉयलेट में पड़ा हुआ है, आपने वही फेस वॉश इस्तेमाल करना है। और जो टूथपेस्ट व्हाइट वाला, जेल वाला टूथपेस्ट नहीं, व्हाइट वाला टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का हो वो आपने थोड़ा-सा उसमें डालना है। अतः इक्वल क्वांटिटी कर लीजिए कि थोड़ा-सा आपने फेस वॉश लिया और इतना ही आपने टूथपेस्ट ले लिया। इसको हथेली पे इस तरह मिक्स करें, इसको चेहरे पे लगा लें और आँखों का ये हिस्सा छोड़ दीजिए, पूरे फेस पे लगा के तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए, आधा मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आपको महसूस होगा कि हल्की-फुल्की सी टिंगलिंग सी हो रही है। जैसे हल्की-फुल्की सी मीठी-मीठी सी चुभन-चुभन सी हो रही है। बस यहाँ पे आके आपने अपने चेहरे को हल्का-सा रब करना है और सादे पानी से आपने छपके मार के इसको धो लेना है। आपको एकदम फ्रेश ग्लोइंग स्किन जो-सी ना साफ़-सुथरी नीट क्लीन स्किन मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि फेस वॉश भी क्लींजिंग करता है। टूथपेस्ट में स्पेशली व्हाइट टूथपेस्ट में कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो आपको फ़ौरी तौर पे क्लींज़ करते हैं, साफ़ करते हैं और उसमें ख़ास तौर से अमूमन 99% टूथपेस्ट में मेंथोल या स्पीयरमिंट टाइप की थोड़ी बहुत क्वांटिटी ज़रूर होती है ताकि सांसों में खुशगवार महक रहे। तो वो भी जो-सा है ना अपना काम करती है, पोर्स एकदम बंद हो जाते हैं, स्किन एकदम फ्रेश हो जाती है, ऑयल एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटी-सी टिप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ौरी फ़ायदा होगा। एक और टिप है कि अगर आपको बाल आपको लग रहा है कि ऐसे हुए हुए हैं, ज़रा थोड़े से लिम्प हुए हुए हैं या फ्रिज़ी हुए हुए हैं, तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, आप फ़ौरी तौर पे चाय का कहवा बनाइए, जो आम काली चाय हम घर में बनाते हैं, इसका कहवा बनाइए, उसको छान लीजिए और उसको एक मग्गे में ले लीजिए। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, उस शैम्पू में ही आपने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालना है, शैम्पू में ही मिक्स कर लीजिए थोड़ा-सा बेकिंग सोडा चुटकी भर
उसको मिक्स करें, बालों में लगा के 15-20 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। अच्छी तरह से बालों को वॉश कर लीजिए और उसके फ़ौरन बाद जब अच्छी तरह शैम्पू निकल जाए, बाल आपने अच्छी तरह धो लिए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वो जो हमने कहवा बनाया था चाय का, उससे आपने आखिरी बालों में पानी डालना है। वो आपने फाइनल रिंस के तौर पे डालना है। उसके बाद आपने सादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। बालों को खुश्क कीजिए, हेयर ड्रायर से ड्राई करके सेट करना है कीजिए, हवा में खुश्क करना है, नेचुरली खुश्क करना है, खुश्क कीजिए, जैसे आपने स्टाइल करना है कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बालों में ना एकदम एक बाउंस आ गया, एकदम वो फ्रेश हो गए, एकदम वो स्मूथ हो गए। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो बेकिंग सोडा से आपका पीएच एकदम ठीक हो जाता है। दूसरा ये कि जो हमारी चाय है इसमें कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन जो उनसे है वो बालों को बाउंस देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। कुछ इम्पोर्टेड शैम्पूज़ भी आते हैं कैफ़ीन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके बालों का भी हो गया, चेहरे का भी हो गया। अब अगर हाथों पे कोई मसला है कि हाथ आपके इतने साफ़ नहीं हैं और आपने कोई अच्छी सी नेल पॉलिश लगानी है, ख़वातीन के लिए बात कर रहा हूँ, या मर्द हज़रात ने किसी मीटिंग पे जाना है और उनके हाथ साफ़ नहीं है, तो फिर उसमें क्या किया जाए? उसमें कोई ऐसी क्विक चीज़ क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि आपने बेसन ले लीजिए, या बेसन भी घर में नहीं है तो आटा तो हर घर में होता है। आटा लीजिए और आटे में आपने थोड़ा-सा दूध शामिल करना है। दूध और आटे का एक पेस्ट सा बनाइए, हाथों पे लगाइए और साथ-साथ ही मल लीजिए, साथ ही धो लीजिए। मतलब आपने उसको छोड़ना भी नहीं है, बस आपने हाथों पे लगाया और साथ-साथ ही उसको मल के और आपने सादे पानी से हाथ धो लिए। तो फ़ौरी तौर पे आपके हाथ जो उनसे हैं वो भी एकदम निखरे-निखरे साफ़-सुथरे हो जाएँगे और शायद हो सकता है कि आपको एकदम लगे कि अरे! ये तो थोड़े से गोरे-गोरे भी हो गए हैं। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। एक फ़ाइनल टोटका और बताता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। वो ये है कि अगर किसी की स्किन ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं कि किसी की स्किन जो उनसे बहुत ख़राब हो रही है, डल हो रही है, और ड्राई स्किन वाले ख़ास तौर से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों की तो गर्मियों में भी स्किन ड्राई रहती है, क्योंकि वो बार-बार चेहरा धोते हैं तो उससे भी खुश्की हो जाती है। तो आपने जो हमारा आम गवाले का दूध आता है उसके ऊपर एक बलाई आ जाती है गर्म करने के बाद, वो बलाई आपने उतार लेनी है, उसमें से 1 टेबल स्पून आपने बलाई लेनी है। उसमें आपने छोटे साइज़ का अगर नींबू है तो आधा नींबू निचोड़ना है, अगर बड़े साइज़ का है तो थोड़ा-सा उसमें से निचोड़ लीजिए, और बस सिर्फ़ ये बलाई और नींबू, इन 2 चीज़ों को आपने फेस पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद जो हमारी आम रुई होती है, कॉटन होती है, उसको गीला कीजिए, उससे साफ़ कीजिए और चेहरा जो उनसा है धो लीजिए। धोने के फ़ौरन बाद कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। कुछ ही अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी जिल्द जो उनसे कितनी नर्म, मुलायम, अतः बिल्कुल ऐसी बेबी सॉफ्ट टाइप की आपकी स्किन होना शुरू हो जाएगी, और आप कहेंगे कि वाक़ई में ये महंगी से महंगी क्रीम्स भी वो रिज़ल्ट नहीं दे सकती, जो छोटा-सा नुस्ख़ा देता है। इंशाअल्लाह इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके लिए दोबारा हाज़िर होऊँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।